ये मुल्क किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का बयान आ जाना, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब चले जाना, शौकत तरीन साहब ने कहना कि 4 महीने बाद तो ये मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा, इन कर्ज़ों की तरह चल नहीं रहा। इस सारी स्कीम को पिछले 30 सालों में आप बड़ी मेहनत करके आपके हुक्मरान लाए हैं और इमरान खान से ये संभल नहीं सका। इतना वजन पड़ा कि वो बैलेंस नहीं रहे। हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, यानी ये एक फटा हुआ ढोल है जो ये बजाए चले जा रहे हैं 3 साल से, तो अब लोग इनसे तंग आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने बहुत ही खराब होते जाते आर्थिक हालात के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फिलहाल अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। ऊपर से कोरोना की महामारी और महंगाई ने उसको बेहाल करके रख दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से बहुत सारा कर्जा ले रखा है। पाकिस्तान ने इतना सारा कर्जा ले रखा है कि उनको कर्जों की किस्त चुकाने के लिए भी नया कर्जा लेना पड़ रहा है। अब उसके ऊपर से पाकिस्तान ने यूरोप के साथ पंगा ले लिया। वो यूरोप जहां पर पाकिस्तान का ज़्यादातर एक्सपोर्ट जाता है और वहां से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलती थी। अब इसकी वजह से पहले से ही खड्डे में चल रही पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत तगड़ा झटका भी लगा है। पाकिस्तान पूरा जी जान लगा के नया कर्जा लेने की कोशिश कर रहा है, पर आजकल उसको कहीं से भी कर्जा मिल नहीं रहा है। IMF ने भी पाकिस्तान को कर्जा देने से मना कर दिया है। IMF ने भी पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए ढेर सारी शर्तें रख दी है, जिसको पाकिस्तान किसी भी सूरत में मान नहीं सकता। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए IMF का रास्ता बंद हो चुका है। फिलहाल पाकिस्तान सऊदी अरब से नए कर्जे के लिए गिड़गिड़ा रहा है, पर अभी तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्जा नहीं दिया है। कुल मिला के अभी ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है जिसमें हो सकता है कि पाकिस्तान को कोई भी नया कर्जा ना मिले। ऐसी सूरत में पाकिस्तान हो सकता है कि अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे। ऊपर से पाकिस्तान के एक मंत्री ने भी कहा है कि अगर पाकिस्तान का यही हाल रहा तो 4 महीने में ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान के एक मंत्री ने खुद ये कहा है। पाकिस्तान मीडिया भी इसी बात पर चर्चा कर रहा है कि उनको भी लग रहा है कि पाकिस्तान किसी भी समय अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकता है। अपने मुल्क की आर्थिक हालत के बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। हम एक इंतहाई मुश्किल माशी सूरत हाल में फंस चुके हैं और टॉप लेवल पर अब इसका चर्चा होना शुरू हो गया और कल आपने भी ये खबर दी थी। आज इस हवाले से और भी खबरें सामने आई हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये अब यहाँ से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि अब मुद्दा किस पे डालेंगे? ये जो इकोनॉमिक में हमारी बर्बादी हुई और कर्जा अदा नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि ये जो मुल्क की आप तबाह हाली कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कमीशन पे पैसे ले रहे हैं, बड़े बड़े इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, आप नहीं उसमें कमीशन लिया जा रहा है, आप महंगे एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उसी के बाद मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, दुआ करें हमारी नेक्स्ट टाइम हुकूमत ना आए। इन्हें ऐसे लगता था, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ एंड कंपनी को, नून लीग को, कि नेक्स्ट इलेक्शन इमरान खान जीतने जा रहा है और उस मुल्क को जानबूझ के डिफॉल्ट करवाना चाहते थे। ये मेरी इंफॉर्मेशन है कि इतना महंगे महंगे कर्जे ले लो कि इसको अदा करना चाहे भी तो मुमकिन ना रहे। ये भी नहीं सोचा कि आइंदा हम भी आ सकते हैं। नहीं देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब को उन्होंने कहा कि यार ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में आप ले जा रहे हैं, इतनी ये जो मुल्क आता रोता है कि आप कमीशन मांगते हो। उन्होंने कहा सर मुझे भी पता ये मुल्क नहीं अब चल सकता, अल्लाह करे हमारी हुकूमत ना आए। अब खबर ये भी आ रही है कि 2016 में मीटिंग होती है जिसमें अस्करी क़यादत भी बैठी है और फवाद कह रहे हैं कि ये कर्जे वापस, और नवाज शरीफ साहब भी कंसर्न का इजहार कर रहे हैं, मगर डार साहब अड़े हुए थे। भाईजान मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब देखिए, आप हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि मुल्क की इकानमी, अशराफिया की इकानमी सही चलेगी या मुल्क की, आवाम का पैसे मुफ्त बड़े बड़े कमीशन लेके, हराम का पैसा लेके, बड़ी बड़ी कमीशन लेके एग्रीमेंट करोगे, अपना हिस्सा लोगे तो आवाम पे बोझ डालोगे ना। बिल तो आवाम नहीं देना, गैस बिजली पानी बिल तो आवाम ने देना, ये तो अशराफिया के लिए तो पीनट है। ये मुल्क किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का बयान आ जाना, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब चले जाना, शौकत तरीन साहब ने कहना कि 4 महीने बाद तो ये मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा, इन कर्ज़ों की तरह चल नहीं रहा। इस सारी स्कीम को पिछले 30 सालों में आप बड़ी मेहनत करके आपके हुक्मरान लाए हैं और इमरान खान से ये संभल नहीं सका। इतना वजन पड़ा कि वो बैलेंस नहीं रहे। एक सवाल आपसे, और मैं मेरे मुंह में खाक जो मैं ये बात कर रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। एक जहाज है वो डूब रहा है और ऊपर के उसके मालकान लड़ रहे हैं कि कप्तान कौन बनेगा। भी उसका सिंपल जवाब है। मुझे 1 मिनट दे दे। एक रैशनल सी बात है जो आपने पहला सवाल किया। देखिए,
भट्टी साहब ये इदारा चला रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनको एक इज़्ज़त दी है, तो इनका काम ये नहीं। इमरान खान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मैं कमीशन बैठाने लगा हूँ, 110 अरब का कर्जा है, $1 बिलियन का है। आप बता दें मुझे भी, इतना कर्जा 70 साल में है, भट्टी साहब ने इतना लिया, ताहिर मलिक ने इतना लिया, काजी ने इतना लिया, दूध का दूध पानी का पानी, 2 मैं यही सवाल आपकी तरफ ले आता हूं। काम कर एक जहाज है खतरे में लग रहा है, पे डालते खतरे में लग रहा है, और उसके जो ऊपर लोग हैं वो कह रहे हैं मैं 1923 मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। कैसा ये पागल हो गए हैं। आपका सवाल बड़ा अहम है। आपने फरमाया एक जहाज है खतरे में लग रहा है। हाँ, जब खतरे में उसकी रहा, कप्तानी में लड़ाई हो रही है। नहीं, जब खतरे की तरफ गिरने लगा तो कप्तान रहने के लिए लोग भागेंगे, कप्तान के नाम से भागेंगे। जब तक ये खतरे के गहराई में गिरता नहीं उस वक्त तक इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा आवाम के जिस्म थोड़ा में मांस रह गोश्त गया और हड्डियों पे। खून है, अभी वो निचोड़ना है। अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाक, अल्लाह ताला इस मुल्क को दुनिया का तरक्की याफ्ता मनपसंद मुल्क बनाए। ये जो गए है ना बाहर प्रॉपर्टी इसलिए बना रहे हैं कि इधर कुछ हो जाए जाके उधर सेफ रहें। इनका कोई मकसद है। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे? कोरोना तो सबसे ज्यादा खौफनाक यूके में था, जितनी उनको बीमारी है उन्हें तो उधर आधा घंटा नहीं रुकना चाहिए था, फौरी तौर पे पाकिस्तान आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आए? अच्छा, मुझे सफीरों से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या उधर बाहरी लॉबिंग करेंगे? अवाम का तो लेना देना है कोई इलेक्शन कादिर साहब, जो आपने बात कही ना, ये जहाज अल्लाह ना करे जिस दिन डूबना शुरू हो गया, ये जो आज सीटों पे लड़ रहे हैं, कप्तानी के लिए लड़ रहे हैं, ये इस जहाज के करीब से नहीं गुजरेंगे। इनका वतन होगा लंदन, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। इनका पाकिस्तान नहीं ठिकाना होगा। पाकिस्तान ना इनकी रास्ता है ना मंजिल है, सिर्फ विजिटिंग प्रोफेसर हैं, इक़्तिदार में लूटने आते हैं। तो ये मुल्क आपका थोड़ा है, आप कीड़े मकोड़े हैं। मेरी क्या औकात है कि मेरे लिए रोड खुले? यार मैं कीड़ा मकोड़ों फंस गया, क्या हो गया? आज जब पीएम साहब आए थे हमारे काबिल एहतराम, जिस विजिट से वीआईपी गए हैं, अगर उधर चिड़िया भी होगी तो मुझे पकड़ लीजिएगा। वो भट्टी साहब, मैं आज की बात बता रहा हूं, मैं 6 महीने मैं थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा छेड़ना चाह रहा हूँ कि खान साहब को रियलाइज़ हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन पंजाब की बारे में बात करो। उन्होंने सीएम साहब से कहा जरा मुझे रिपोर्टें दो, डस्का की भी बात की है, उन्होंने अपना खुशाब की भी बात की है। जो एक बात उन्होंने की है, मुझे लगा कि दिल ही दिल में नन्ना मुन्ना उनमें नवाज शरीफ है। उन्होंने कहा यार ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ, तरक्याती मनसूबे ऐसे बनाओ ताकि इस इलेक्शन में ऐसे लगे कि हमने बहुत कुछ किया है। मुझे लगता है वो MNAMP का पुराना सिस्टम वापस आ रहा है। मुझे काली खुई में फेंकना चाह रहे हैं। पिछले चंद दिनों से बड़े बड़े तरक्याती फंड अनाउंस किए जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ की पॉलिसी थी। वही मैं कह रहा हूँ, वापस आ गया नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को नहीं बदला, खुद बदल लिया नवाज शरीफ से। आप जहां जहां जा रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूं, बता दूं, गिनती करके एक एक नाम लेके। इस्लाहत भी कर दी है, वो इलेक्शन की भी इस्लाहत कर दी है। मुझे दूसरी बात बताए, ये बल्दियाती इलेक्शन या जो ज़िमनी इलेक्शन क्यों ना हारे? इन्होंने जो जो वादे किए थे कितने पूरे किए हैं? चलो मुझे ये बताएं, मेरी रहनुमाई फरमाएं। महंगाई का वादा था खत्म करेंगे, वो डबल कर दिया। बेरोजगारी का था, हम करोड़ों। मैं ये नहीं कह रहा काजी साहब आप कहते हो कि नून लीग का वोट बन रहा बढ़ा। मैं ये कह रहा हूं पीटीआई का जो बेलोस वोट था, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए इन पर, और बेलोस, मुझे आज भी 2011 का जलसा याद आ रहे हैं। वो जो न्यूट्रल खामोश वोटर था ना, जिसे बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान आएगा तो हमारे बच्चों को इंसाफ रोजगार मिलेगा, और जुल्म मिलने लग पड़ा। जब आप एक भी वादा नहीं पूरे करेंगे तो पुराने खिलाड़ी जिन्होंने 20-20 हजार जाली वोट बनाया है फिर वो ही जीतेगा। पीटीआई को 11 में से 10 ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। अवाम ने हुकूमत को क्या पैगाम दिया है, जानते हैं अपने तज्जिया का। आपका जो सवाल है कि अवाम क्या पैगाम दे रहे हैं, मेरे ख्याल है सिर्फ एक पैगाम नहीं दिया जा रहा, अवाम कई पैगाम दे रहे हैं। सबसे पहला पैगाम तो यही दिया जा रहा है, वो 2018 के इलेक्शन के बारे में है कि जो भी अगर पार्टी अपनी मकबूलियत से अपने बल पर इख्तिदार में आती है तो उसकी मकबूलियत इतनी जल्दी कम नहीं होती। ये हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी आती है, ये तो मुमकिन है कि 3-4 साल बाद, 5 साल बाद जाकर उसकी मकबूलियत कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आने के 1-2 साल के ही अंदर पार्टी की मकबूलियत का ग्राफ इतना नीचे गिर जाए कि वो पैदर पे तमाम इलेक्शन हार जाए। तो ये पहला पैगाम तो अवाम ये दे रहे हैं कि जो नून लीग का बयानिया है 2018 के इलेक्शन के बारे में वो दुरुस्त है, तो अवाम ने उसको अप्रूव किया। पहला पैगाम तो ये है। दूसरा पैगाम जो है वो पीटीआई के बारे में ये है कि पीटीआई का जो बयानिया चल रहा है खान साहब का और उनके सारे वुज़रा का, उसको अवाम ये पैगाम देकर रिजेक्ट कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया। आप जो बार बार एक इनका बयानिया था, क्या सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट इनका बयानिया था
कि लूट लिया, खा गए, बाहर चले गए, सब लूट लिया। अब आज तक, यानी आज भी आप खान साहब की तकरीरें सुन लें, वो वही दोहराते हैं कि जी इन्होंने लंदन में ये बना लिया, ये। अब लोग इनसे तंग आ चुके हैं। तो अवाम दूसरा पैगाम ये दे रहे हैं कि भाई ये आपका बयानिया पिट चुका है, ये खत्म हो चुका है, इसमें अब यानी ये एक फटावा ढोल है जो ये बजाए चले जा रहे हैं 3 साल से। तो अवाम का दूसरा पैगाम तो ये है। तीसरा पैगाम ये है अवाम का कि जी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही। और वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रही, अवाम को पता होता है। देखें 4-6 जो है वो बड़ी आपकी वजारतें होती हैं, वजारत दाखिला होती है, वजारत तालीम, वजारत सेहत, वजारत खारजा, 4-6 जो भी होती हैं, वजारत खजाना, उसको देखा जाता है ना। तो आप देखें सबसे पहले बराह रास्त ताल्लुक जो है वो वजारत खजाना से होता है। अब खजाना का ये हाल है कि खजाना हमारा खाली पड़ा हुआ है। अभी तक हम जो है वो लोगों से मांग के काम चला रहे हैं। कहीं भी 3 साल में अपने पैरों पे खड़ा करने की बात नहीं हो रही है। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। लाइनें देख लें आप, अभी तक जो है वो लोग शक्कर के लिए लाइन लगा रहे हैं। किसी भी चीज की कीमत ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सारी चीजें ये हैं कि अवाम जो आपकी मालियाती पॉलिसी है या खजाना की पॉलिसी है, उसको भी अवाम ये पैगाम दे रहे हैं कि ठीक नहीं है। फिर आप सेहत का देख लें कि अब जब से ये आए हैं, इन्होंने जो अवाम से बराह रास्त ताल्लुक होता है वो 2 चीजों का, तालीम और सेहत का। अब तालीम में इन्होंने जो है वो जो काम करना था वो नहीं किया कि हम यकसा तालीमी निज़ाम लाएंगे। आप बताइए कि कौन सा कोई आपने कॉलेज या स्कूल सरकारी देखा है जिसको ये किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल के लेवल पर ले आए हो 3 साल में। 3 साल से ये जो है वो यकसा नसाब की बात जो है वो दोहराए चले जा रहे हैं। अवाम इस झांसे में आने वाले नहीं। बेसिक फैसिलिटीज जो है हर तरफ से जब मायूसी है, अस्पताल वैसे ही है। और आखिरी जो पैगाम अवाम दे रहे हैं वो पैगाम ये है कि अवाम नून लीग का जो बयानिया है वोट को इज्जत दो वाला, उसके साथ हैं। जब भी नून लीग के उम्मीदवार जो है इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, अब वोट को इज्जत